दिल्ली जिस ड्रेनेज प्लान पर निर्भर करता है वो 48 साल पुराना है। उस वक्त दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 60 लाख थी, पर 2024 में ये पॉपुलेशन बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पर ड्रेनेज प्लान आज भी वही 48 साल पुराना 1976 का ही है। 27 जुलाई को 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ हुई दुर्घटना और हर बारिश के बाद घंटों लगने वाले ट्रैफिक जैम साक्ष्य हैं कि देश की राजधानी अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही है। इन गलतियों को समझने के लिए हम आईआईटी दिल्ली के एक ऐसे प्रोफेसर से मिलने गए जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दिल्ली के 46 साल पुराने ड्रेनेज प्लान को रिप्लेस करने के लिए नया ड्रेनेज प्लान बनाया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि फ्लडिंग होती क्यों है। डेवलपमेंट जब आपकी होती है तो मकान बनेगा, उसमें जितना एरिया आपने मकान बनने के लिए लगाया उतने एरिया में नीचे नहीं पानी जाएगा। उसमें अगर 50 साल पहले दिल्ली में जब बारिश होती थी आधा पानी जो है वो नीचे चला जाता था जमीन के अंदर। जैसे जैसे शहर में नई इमारतें और सड़क बनती गई, खुले मैदान घटते गए और धरती की पानी सोखने की क्षमता कम होती गई। ताकि डेवलपमेंट के साथ पानी का निकास भी हो सके, इसलिए ड्रेन्स बनाई गई। उसमें किस लिए बनाई जाती थी कि जब आप बारिश में जब आपने पानी जो आपका बरसा घर के ऊपर जो छत के ऊपर पड़ा पानी वो कहाँ जाएगा। आइडियल केस में बारिश का पानी इन ड्रेन से होते हुए शहर से बाहर निकल जाना चाहिए, पर समस्या उनके रख रखाव में आती है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स करते हैं ऐसे सेगमेंट्स हैं यहाँ पे किलोमीटर्स लॉन्ग या उससे भी ज़्यादा, जो कि ड्रेन तो बनी हुई है नीचे, ऊपर एक्सेस ही नहीं है। जब कहते हैं कि हमने डीसिल्ट कर लिया, मेरे को ये प्रूफ चाहिए कि आपने डीसिल्ट किया है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म यू हैव यूज्ड टू नो कि उसमें सिल्ट और नहीं है। और ये क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ से जो थोड़े से वो मैन होल बने हुए हैं उसके मैन होल के आसपास जो भी थोड़ा सा मक निकला वो निकाल के उसके चार्ज करके पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि डीसिल्टिंग हमने कर दी। तो जैसे आपकी एक किलोमीटर लंबी नाली है, ड्रेन है, उसमें अगर 2 फीट का भी अगर ब्लॉकेज बीच में रह गया, जितनी भी आपने बाकी सफाई अगर कर भी ली तो उसका तो कोई फायदा नहीं। समस्या का एक और बड़ा कारण घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर और बारिश में जमा हुआ पानी एक ही नाली में गिरना है। सीवर लाइन में और कुछ नहीं जाना चाहिए। अभी जो सिस्टम है कि हमारे सीवर लाइन जो हैं उसमें स्टॉर्म वाटर जा रहा है। जब स्टॉर्म वाटर जब बारिश आएगी, आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जबकि जो ही बारिश आती है सीवर लाइन जो हैं वो ऊज करनी शुरू कर देती हैं। उसमें अंदर प्रेशर बन जाता है क्योंकि पानी उसमें इतना ज़रा चला गया कि उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी उतनी है नहीं। तो अंदर प्रेशराइज जब हुआ ये वाला सीवर लाइन, तो उसने जहाँ से उसे मिला ज़्यादा प्रेशर मिला, वहाँ का मैन होल खुल गया और वो सारा सीवेज जो है बाहर आना शुरू हो गया। आइए आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर द्वारा बनाए गए नए ड्रेनेज प्लान के बारे में जानते हैं। 2018 में आई वाज आस्क्ड टू मेक ए प्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर। सो मिस्टर केजरीवाल को मैंने प्रेजेंटेशन दी। उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो उन्होंने हमने दिया है, जो टोटल हमने प्रपोजल बना के दिया है, रिकमेंडेशन दी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो सर्कुलर भेजा गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसमें हमारे पास उसके बाद नहीं आए। हमने सारा जितना भी था सारा मॉडल सारे इनके वहाँ सेटअप कर दिए। इनके करीब 150 लोगों को ट्रेन किया आईआईटी में, जितने भी लोग इनके इंजीनियर्स हैं। 2018 में बनकर तैयार हुआ आईआईटी का ड्रेनेज मास्टर प्लान जून 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लागू करने का आदेश दे दिया था। पर 2024 तक भी दिल्ली के ड्रेन मैनेजमेंट में आईआईटी दिल्ली का मास्टर प्लान उपयोग में देखने को नहीं मिल रहा है। आईआईटी दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान में सुझाए गए एक सोल्यूशन की बात करते हैं, जो है दिल्ली के नेचुरल ड्रेन नेटवर्क्स की सफाई करना। दिल्ली में अब देयर आर 22 ड्रेन नेटवर्क्स इन टोटल दिल्ली, एंड इन 22 नेटवर्क्स में देयर आर अराउंड 201 सेगमेंट्स ऑफ नेचुरल ड्रेन्स। दिल्ली में आपके एरिया में भी नेचुरल ड्रेन्स हैं। 1976 के ड्रेनेज मास्टर प्लान में इसका जिक्र है, जैसे शहादरा में 34 ड्रेन्स, नजफगढ़ में 22, करोल बाग में 10। इसी तरह बाकी एरियाज में भी ड्रेन्स हैं। आइडियल केस में बारिश का पानी इन ड्रेन्स में जमा होकर इनसे होते हुए बाहर निकल जाना चाहिए, पर ड्रेन्स की हालत कुछ ऐसी है। आप उसे विजिट करें, एक तो उसमें नीचे काफ़ी मक है क्योंकि सारी जितनी भी ड्रेन नेचुरल ड्रेन है सब में सीवेज फ्लो कर रहा है दिल्ली में। ये ड्रेन्स शहर से बारिश का पानी ले जाने के बजाय गंदी बदबू और मच्छरों का गढ़ बन गई है। ये बताइए कि अगर इन नेचुरल ड्रेन्स को साफ कर देते तो क्या होगा। इन नेचुरल ड्रेन्स को साफ कर देते हैं तो उसमें जो पीछे से पानी आ रहा है वो आराम से निकल जाएगा एंड यमुना में पहुंच जाएगा।